नमस्कार और स्वागत है आपका कमोडिटी आउटलुक में खास सेगमेंट जिससे हम शुरुआत करते हैं सोमवार के दिन, हफ्ते का पहला दिन। और बाजार के अंदर में कहाँ है मौके कमोडिटी के अंदर में मुनाफा कमाने के, निवेश करने की या ट्रेड करने के। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं केडीआई एडवाइजरी से अजय केडिया जी हमारे साथ में हैं। देश का बड़ा नाम है, बाजार को, कमोडिटीज के बाजार को जबरदस्त तरीके से ट्रैक करते हैं, समझते हैं, उसकी नब्ज को पकड़ के रखते हैं। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अजय सर, पिछले समय में हमने बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जो हम सेगमेंट्स कर रहे हैं उसमें हमने ये समझ लिया था कि कमोडिटी का तो सीज़न, एक फैशन, एक मौसम दौर चालू है। लेकिन उसके अंदर में जो चीज़ें आपने बताई थी ग्वार पे और उस पर, तो वो वीडियोस बहुत ज़बरदस्त हिट रहे हैं यानी पिछले हफ्तों में। और एक चीज़ जो एक एक बहुत ही नॉर्मल सा एक फीडबैक या एक बहुत सारे कमेंट्स के अंदर में एक सवाल जो बार बार आ रहा था, वो आ रहा था धनिया को लेकर के। तो आज हम क्या धनिया के ऊपर में बातचीत कर सकते हैं और क्या समझ सकते हैं कि किस तरीके से धनिया की ट्रेड को और आगे उसके अंदर में किस तरीके की स्ट्रेटजी बन रही है? वेरी गुड मैम। डेफिनेटली आज हम धनिया पे ही कवर करेंगे। हमने जैसे कि अक्टूबर में कहा भी था कि एग्री की सुपर साइकिल चल रही है, जहाँ पे हमने देखा कि गवार में एक जबरदस्त तेजी आई। मसालों के अंदर जीरे में हमने देखा कि प्राइजेस जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था 300 के लेवल, वो एग्जैक्टली मैच कर गए थे। अब हम बात करते हैं धनिया की, बिकॉज धनिया में भी हमारा एक्सपेक्टेशन था कि इनिशियल गिरावट के बाद मार्केट में एक उछाल आएगा, लेकिन हुआ उसके विपरीत, क्योंकि जो स्विंग थे वो काफी इंपॉर्टेंट तरीके से बढ़े हैं। तो अगर पिछले 3 महीने की अगर हम बात करें तो प्राइजेस लगभग 23.5% के आसपास की गिरावट दिखाकर अब 8,000 के आसपास का बेस बना रहा है। हमारी उम्मीद थी कि प्राइजेस 9,800 तक का लेवल दिखाएगा, बिकॉज स्विंग इस बार बम्पर होने की उम्मीद थी, इंपोर्ट भी काफी थे, जिसकी वजह से हमने कहा था कि 11.5-12 का जो रेंज है, इस रेंज में हमें बेच के चलना चाहिए, जो 9,800 तक का लेवल मिलेगा। बट नवंबर ऑनवर्ड्स हमें एक तेजी की उम्मीद थी, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 10,000 का लेवल टूटने के बाद एकाएक मार्केट में काफी बड़ी गिरावट आई, जो 8,500 तक के लेवल दिखा चुकी है ऑलरेडी। अब हम आगे देखेंगे कि ऐसे क्या स्वॉट एनालिसिस थे जिसके चलते हमने ये चीजें देखी। तो सबसे पहले आगे अगर हम वीकनेस की बात करें, क्योंकि प्राइसेस में गिरावट आई है तो पहले वीकनेस की बात होनी चाहिए। तो पिछले 1.5-2 महीने में हमने क्रैश होते हुए देखा, 23% की गिरावट थी। इसके मुख्य 2 कारण थे जो हमने पहले ही आगाह किया था कि एक तो स्विंग बम्पर होने वाली है और साथ में इंपोर्ट्स भी ज्यादा हो गए, जिसके चलते धनिया ने 23% से ज्यादा की गिरावट पिछले 1.5-2 महीने में दिखाया। सबसे ज्यादा जो एरिया बढ़ा है वो गुजरात में है, जहां पे हमने देखा लगभग पिछले साल के दुगना के करीब हमने गुजरात में एरिया बढ़ते हुए देखा। राजस्थान के अंदर भी 50% के आसपास का जंप देखा है। इंपोर्ट जो रशिया बल्गेरिया से है वो कंटिन्यू इम्पैक्ट कर रहे हैं मार्केट के सेंटीमेंट्स को। जबकि एक्सपोर्ट्स की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में रिसेशन के फियर के चलते एक्सपोर्ट भी नहीं हो पा रहा था। अगर आगे हम थ्रेड भी देखें तो इंटरनेशनल से मार्केट में जो माल आया उसकी सप्लाई कंटिन्यू लोअर प्राइस पे इंडिया में बनी हुई है। वहीं एक्सपोर्ट्स में हमने कंटिन्यू ड्रॉप देखा और अभी भी माना यह जा रहा है कि अगर कोविड आगे हिट होता है, जिस ढंग से हमने चाइना में कुछ कंसर्न्स देखे थे, उसका इम्पैक्ट डिमांड पे भी पड़ता हुआ दिखाई। ज्यादा करके हम देखते हैं धनिया, हम साउथ में ज्यादा कंजम्पशन होता है और एक्सपोर्ट्स के अंदर भी जाते हैं, बट कहीं ना कहीं रिसेशन का जो फियर था वो धनिया को बढ़ने नहीं दे रहा है। क्रॉप के प्रोग्रेस जो है ये काफी अच्छी है और माना यह जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों में कुछ जगह पे बौछारें होगी, जो कहीं ना कहीं क्रॉप के लिए काफी फेवरेबल रहेगा। ग्लोबल डिमांड भी काफी स्लो है, तो इन सब के चलते अब तक हमने देखा प्राइजेस में जबरदस्त गिरावट देखी है। बट ऐसा कभी नहीं होता है कि मार्केट में हमेशा गिरावट ही रहती है, दिन के बाद रात होती है। वैसे ही धनिया में बड़ी गिरावट के बाद अब अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई देती है। तो सबसे पहले अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो देखिए, अब तक हमने रिसेशन के फियर मार्केट में आते हुए देखे, वो कहीं ना कहीं कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और खास करके इंडियन मार्केट की बात करें तो हमने ऑलरेडी देखा CAIT के जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि दिवाली के अंदर लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास की सेल हुई है। साथ में जो हमारी दिवाली सेल थी, ओवरऑल इकोनॉमी भी, अगर जीडीपी की कलेक्शन, जीएसटी की कलेक्शन की बात करें तो उसमें भी बढ़ोतरी है। तो इंडिया अभी तक इस मंदी से अछूता रहा है, जो इंडिया में डिमांड कंटिन्यू रखेगा। होरेका इंडस्ट्री में डिमांड इंप्रूवमेंट हो रही है, क्योंकि अभी भी मैं राजस्थान के टूर पे था, तब हमने देखा होटल्स और जितने भी रेस्टोरेंट्स है सभी फुल है और डिमांड कंटिन्यू बनी हुई है। वहीं प्रोडक्शन की अगर बात करें तो 2 साल से कैरी ओवर स्टॉक भी लिमिटेड रहा है। 2022-23 की भी अगर हम बात करें तो नो डाउट एरिया काफी बढ़ रहा है, बट पाइपलाइंस पूरी एम्प्टी होने की वजह से पूरे कंजम्पशंस में माल जाता हुआ दिखाई देगा। आगे जाकर उम्मीद है कि चाइनीज न्यू ईयर है, जिसकी वजह से चाइना ऑलरेडी, क्योंकि आप देख सकते हैं 2-4 वीडियोस ऐसे वायरल भी हो रहे हैं मार्केट के अंदर कि चाइना में
जिस ढंग से डर बना रखा था वैसा डर है नहीं, और अराइवल्स मार्केट में बिल्कुल नहीं आ पा रहे क्योंकि नीचे के भाव में ना फार्मर ना ट्रेडर कोई बेचना चाहता है। इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं जो गिरावट का डर था वो अब मैच्योर होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राइजेस 8,000 8,200 का एक बेस क्रिएट करता हुआ दिखा है। अब हम देखते हैं अराइवल का सिनेरियो। अगर हम अराइवल्स की बात करें तो 2018 से 2022 का जब हमने आकलन किया तो आप देख सकते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ पे 2021 के मुकाबले 2022 के अंदर अराइवल कंटिन्यू सितंबर मंथ से कंटिन्यू गिरते जा रहा है पिछले सालों के मुकाबले। जो ये आगाज देता है कि पहली चीज नीचे के भाव में कोई बेचना नहीं चाहता, एंड सेकेंडली कैरी ओवर स्टॉक भी नहीं है तो बड़ी बिकवाली नहीं आ सकती है। थोड़ा सेंटीमेंट जरूर खराब हुआ था जिसके चलते ये गिरावट थी, बट अराइवल को देखते हुए हमें लगता है कि जैसे ही हम जनवरी में एंटर करेंगे, जनवरी और फरवरी मंथ काफी क्रुशियल होने वाला है धनिये के लिए, बिकॉज एक्सपोर्ट की डिमांड के लिए हमारे पास माल होना चाहिए। लगभग माना जा रहा है कि 20 लाख बोरी के आसपास का स्टॉक है और 6 से 7 लाख बोरी के आसपास का हमारा कंजम्पशन होता है। तो सिचुएशन जो होगी मार्च के अंदर वो काफी टाइट होनी है, जिसके चलते प्राइजेस को सपोर्ट मिलेगा। और ऐसा ही कुछ हाल हम सीजनैलिटी में देख सकते हैं कि अराइवल में तो ड्रॉप है ही है, बट अगर हम सीजनैलिटी देखते हैं प्राइजों का ट्रेंड, तो पिछले साल हमने यही मौका था जहां पे हमने नवंबर दिसंबर में, आप देख सकते हैं नवंबर में लगभग 6% की तेजी आई थी, दिसंबर में भी पॉजिटिव मंथ था, लेकिन जनवरी में आप देख सकते हैं 17% की बड़ी उछाल हमने देखी थी। तो ऐसा ही कुछ मानना है कि पिछले 3 महीने में, 2 महीने में हमने 20-25% की जो गिरावट देखी है, अब कहीं ना कहीं प्राइजेस दिसंबर और जनवरी में इसका बेनिफिट लेता हुआ दिखाई देगा। तो दिसंबर में हमने ऑलमोस्ट 25 दिन गुजार दिए हैं ऑलरेडी, तो हमें उम्मीद है कि जनवरी में जब एक्सपोर्ट की डिमांड खुलेगी तो यहाँ से प्राइजेस के अंदर लगभग बैर मिनिमम 12 से 15% का तो जंप आराम से हमें जनवरी में मिल सकता है। क्योंकि देखिए क्रॉप बढ़ी जरूर है, बट वो जनवरी या फरवरी में नया माल नहीं आएगा, वो माल आएगा मार्च मिड के बाद ही आएगा। तो जनवरी और फरवरी में जो स्टॉक पोजीशन रहेगी वो टाइट होते जाएगी, एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिसके चलते प्राइजेस को एक बड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो जब तक प्राइजेस 7,800 7,700 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, होल्ड करता है, हमें लगता है एक जंप मिल सकता है। जो पहला टारगेट 9,200 का रहेगा, और 9,200 के ऊपर एक बार क्लोजिंग आ जाए तो हमें लगता है प्राइजेस 12,000 तक के भी लेवल फिर से दिखा सकता है या उसके बियॉन्ड जा सकता है। और ऐसा ही कुछ हाल हम टेक्निकल पे देख पा रहे हैं। टेक्निकल पे आपके सामने देख सकते हैं ये हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है, और जब जब एग्री कमोडिटी में ये हार्मोनिक पैटर्न बनता है, एक बड़ी तेजी का आगाज बनता है। इससे पहले भी धनिये में राउंडिंग बॉटम ये सब पैटर्न बने थे, और अब ये बड़ा पैटर्न बना है जिसका लो है 7880। इसकी वजह से मैं नया स्टॉप लॉस 7,700 का दे रहा हूं। इस लो के नीचे का स्टॉप लॉस बना सकते हैं। पहला ट्रिगर पॉइंट रहेगा वो 9,100 का रहेगा, इसलिए मैं 9,200 का व्यू लेके चल रहा हूं। अगर 9,200 के ऊपर प्राइजेस निकल जाता है तो आप मान के चलिए कि प्राइजेस 9,900 से लेकर 12,000 तक के भी लेवल आराम से दिखा सकता है। और जो बड़ी तेजी की मैं बात कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान रखिए, ये तेजी 20 फरवरी से पहले पहले ही आएगी। 20 फरवरी के बाद आपको कोई भी लॉन्ग पोजीशन मार्केट में लेके नहीं चलना है, क्योंकि नए मार्केट की अराइवल आएगी। इसमें आपको 4 चीज ध्यान रखनी है। एक तो मौसम, क्योंकि जिस ढंग से मौसम बदल रहा है ये पूरे ही कमोडिटी को इंपैक्ट देता हुआ दिखाई देगा। एक्सपोर्ट डिमांड, रमजान की एक्सपोर्ट डिमांड हम देखेंगे जनवरी फरवरी में हिट होगी। देन चाइना में कोविड कंसर्न, एंड लास्ट होता है डोमेस्टिक डिमांड। तो अभी हम देख रहे हैं कि एज पर हिंदू रिचुअल्स कि 14 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी के बीच में कोई भी नया फेस्टिव सेलिब्रेट नहीं होता, संक्रांति से होता है। तो मुझे लगता है कि जनवरी फर्स्ट वीक से ही हम एक बड़ा मोमेंटम आते हुए देखेंगे। तो सभी चीज को अगर सम अप करते हैं तो मुझे लगता है एक बड़ी गिरावट के बाद धनिया वापस उठने की तैयारी कर रहा है। जो जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक मुझे लगता है एक अच्छा तेजी बन सकता है, जो ऊपर में एज ऑफ नाउ 12 साढ़े 12,000 तक का लेवल लग रहा है, बट उसके बियॉन्ड भी जाता हुआ देख सकते हैं। लेकिन न्यूज पे अपडेट रहिए ताकि हम आप तक नई अपडेट्स लाते रहें। जी, तो ये बढ़िया जानकारी, और साथ ही साथ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो वो वाली चीज़ें हमेशा याद रखिए। कई बार कई सारे दर्शकों का जो कमेंट होता है या बाद में जो उनका रिएक्शन होता है, वो इसलिए मुझे लगता है कि आप उन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो टारगेट आपने सुन लिया, लेकिन डिसिप्लिन नहीं सुनते। तो जो चीज़ें वो बता रहे हैं अजय जी कि एक डेट और टाइम फ्रेम बता रहे हैं, वो फरवरी कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इससे बढ़िया तो पढ़ाई भी नहीं हो सकती एजुकेशन की। क्या क्या चीज़ें कि नई चीज़ें, नया साइकिल शुरू होगा वो, और एक बढ़िया बाउंस बैक का, एक बढ़िया रिकवरी की
गुंजाइश दिखाई दे रही है, अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है धनिया के अंदर में, वहाँ बढ़िया काम करके बढ़िया मुनाफा बन सकता है, कह रहे हैं अजय सर। बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और ये बढ़िया जानकारी, बढ़िया रिसर्च, एकदम टाइमली और ऐसे मौके पर जब सबसे ज्यादा इसकी डिमांड है, जरूरत है, तब आपने हमारे साथ में इसको शेयर किया। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये थे अजय केडिया जी, केडिया एडवाइजरी से, देश की बड़ी फर्म जो कि कमोडिटीज के अंदर में जबरदस्त तरीके से पकड़ रखती है, जानकारी रखती है, और वहां से जब रिसर्च आती है तो उस रिसर्च की ताकत होती है, उसके रिजल्ट्स मिलते हैं, उसके बढ़िया आपको फायदा मिलता है, मुनाफा मिलता है। तो ये था खास सेगमेंट कमोडिटी आउटलुक, स्पेशली आपके लिए सोमवार के दिन शुरुआत करते हैं अजय केडिया जी के साथ।